चल, जय हिंद सभी को। लास्ट क्लास कहाँ तक लगाए थे? आज मैथ होगा ना। रीजनिंग मेरा कैलेंडर समाप्त हो गया है। क्लियर? कैलेंडर में कल बताए थे समान दिन करने वाला, कैलेंडर समान करने के लिए किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। आज मैथ का दिन है तो मैथ पढ़ाते हैं, फिर कैलेंडर का लेकर चलेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन क्या लिखाए थे? लास्ट क्वेश्चन क्या था? एक परीक्षा में ए ने बी से 40% अंक प्राप्त किए, बी ने सी से 25% अधिक अंक प्राप्त किए तथा सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किए। यदि ए ने 500 में से कुल 360 अंक प्राप्त किए तो डी ने कितना परसेंट अंक प्राप्त? कह रहा कि ए ने 360 अंक प्राप्त किए, कितना में? 500 में। पहले देखते हैं डी ने कितना अंक प्राप्त किया, मैंने कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का मेरा है कि ए बी सी और डी 4 आदमी है। इस टाइप क्वेश्चन जब भी आएगा ना, लास्ट को पकड़ना है हमेशा कि ए ने बी से इतना अंक प्राप्त किया, बी ने सी से इतना, सी ने डी से इतना। ठीक है, तो किसी का पता नहीं है ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो लास्ट वाला अंक को पकड़ना है हमेशा। लास्ट में क्या है? डी। मान लें कि डी हमें आज जो है 100 अंक प्राप्त किया, कितना? 100 अंक प्राप्त किया। अब यहाँ से क्वेश्चन को बनाते हुए चल जाएंगे। क्वेश्चन जो कर रहा है मेरे कि ए ने बी से फलना प्राप्त किया, कितना? क्या ए ने बी से कितना प्राप्त किया? ए ने बी से 40% अधिक की कम? 40% कम अंक प्राप्त किया। फिर बी ने क्या किया? 25% अधिक की कम? अधिक अंक प्राप्त किया। और सी ने डी से 20% कम अंक प्राप्त किया, है ना? 20% कम अंक प्राप्त किया सी ने डी से, ये ना। तो पूछ रहा है कि ए का कुल कितना अंक है ए के पास? 300। 500 में से टोटल मार्क कितना है? टोटल कितना एग्जाम हुआ है? 500 का, जिसमें से ए ने कितना लाया है अंक? 60 अंक लाया है। तो पूछा है कि डी ने कितना अंक लाया और कितना प्रतिशत अंक लाया है। वो डी का अंक बताना है, कितना प्रतिशत अंक है, ये ना। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख ले, फिर इसको बताएंगे। क्लियर? रिकॉर्ड जारी है, टेंशन मत ले। वो दिख नहीं रहा होगा थुथना सिर्फ, लेकिन वीडियो चालू है। ठीक है, उसी में देखो, अच्छा से झांक करके देखो, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है रे पाना, नहीं दिख रहा है, सब लखा देगा। चल सवाल को समझ, छोड़, नहीं दिख रहा नहीं है। कह रहे कि इसमें किसी का पता नहीं ना। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी लास्ट ब्लॉक पकड़ना, लास्ट क्या है? डी से 20% कम अंक प्राप्त किया के सी ने। डी यदि 100 प्राप्त किया तो 20% कम अंक प्राप्त किया, अर्थात 80 अंक प्राप्त किया, 80% अंक प्राप्त किया। 100 खत्म, तो सी ने कितना प्राप्त किया? 80 अंक प्राप्त किया। सी ने मेरा 80 अंक प्राप्त किया, कोई दिक्कत है? उसके बाद कह रहा है कि सी का प्राप्त हो गया ना, अब करके बी ने सी से कितना प्रतिशत अधिक? 25%। 25% अधिक कहने का मतलब कितना? 125 बटा 100, यही ना। 25% अधिक मतलब कौन चीज? 125 बटा 100 कटेगा, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, ये कटेगा कितना? 25 बार में 25 चौके 100। बी ने कितना अंक प्राप्त किया? 100 अंक प्राप्त किया। अब कह रहा है कि ए ने बी से 40% कम अंक प्राप्त किया। ए ने बी से 40% कम अंक प्राप्त किया, किससे? बी से। तो बी का कितना है भैया? 100 ने। 100 में 40% कम प्राप्त किया। जब 40 कम प्राप्त किया तो बचा किसके पास कितना? 60 अंक ना। खेल खत्म।
तो कितना अंक आ गया इसका ए के पास? 60 ने। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो खड़े पूछ सकता है, खड़े पूछ सकता है। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? 40% लिखा है कि 10% लिखा है? 40% लिखा है। चल कोई दिक्कत नहीं, 40 है तो 40 रहने दे, कोई बात नहीं। चल देखें अपन, कोई कट रहा है क्या? 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। कोई दिक्कत? 2 से कटेगा 3 बार में, 5 बार में, 4 बार में, 5 बार में। कोई दिक्कत? ए ने कितना अंक प्राप्त किया है? 360। ए यहाँ पर कितना अंक प्राप्त कर रहे हैं? 3 का तुलना किससे? 360 से। तो 1 बराबर कितना? 120 अंक। 1 बराबर 120 अंक। तो डी ने कितना प्राप्त किया? कितना? 600 अंक। क्वेश्चन में फॉल्ट है। तब टोटल एग्जाम हुआ है 2500 का, 600 कैसे ले लेगा? तो यहाँ पर जो है 10% कम अंक प्राप्त कर, अब हो जाएगा आंसर। ठीक है, ए ने बी से 10% कम अंक प्राप्त किया, तब इसका आंसर निकल जाएगा। अन्यथा 40 लेंगे तब देख रहा है एग्जाम हुआ है 2500 का, और सहने वाला बकलौल था 600 अंक दे दिया इसको। CBSE बोर्ड भी नहीं है जो हम के दे दिया ग्रेस दे करके। तो ए का मान कितना करना पड़ेगा हमको? 90 कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पर? इसको कर देते हैं 90। 10% कम अंक प्राप्त किया था। बी कितना? 100 ने। 100 में 10 कम प्राप्त किया था, 90 ये नहीं प्राप्त किया होगा। अब जो जो कट रहा है उसको कटाते चल जाएंगे। 9 का मान दिया है कितना बराबर? 360 के बराबर। 1 बराबर कितना? 40। कोई दिक्कत? तो डी का मान कितना है? 10 न। डी बराबर 10 गुण ऐसे। डी का मान बताओ। डी ने 400 अंक प्राप्त किया, यही ना? डी ने कितना अंक प्राप्त किया? 400। क्वेश्चन यही पूछ रहा है क्या? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? प्रतिशत अंक पूछ रहा है भैया, प्रतिशत ना। तो डी ने जो प्राप्त किया प्रतिशत में इसको बदलना है ना। कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया है? देख, डी ने प्राप्त किया कितना? 400 अंक लाया पूरा। कितना में लाया? टोटल 500 में ना। प्रतिशत में पूछ रहा था, 100 से गुना। कोई दिक्कत? दूसरा दूसरा खत्म। 5 से कटेगा कितना बार में? तो डी ने कितना प्रतिशत अंक लाया? यही चलता है हम लोग का भी। कोई 350 अंक प्राप्त किया, कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? डायरेक्ट 5 से भाग दे, ये ना। टोटल जितना होता है उस टोटल को नीचे लिखते हैं, जितना अंक प्राप्त किया उसको ऊपर, और गुना 100, गुना 100, ये ना। गुना 100 कर देते हैं। कोई दिक्कत रहता है? इसमें किसी को दिक्कत है? किसी का प्रतिशत निकालना है? कोई दिक्कत है? बताते सी कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? सी कितना प्रतिशत अंक प्राप्त किया? सी का बता सकता है? पहले बता, सी कितना अंक प्राप्त किया है? सी ने कितना अंक प्राप्त किया है? 40 से गुणा करेंगे ना। कितना? 800 का 320 अंक प्राप्त किया है। 320 अंक प्राप्त किया के सी ने। कितना में? टोटल कितना अंक था? 500 में 320 अंक प्राप्त किया। प्रतिशत निकालना कितना? 100 से गुना। दूसरा दूसरा 5 से कटाएंगे इसको, तो सी ने 64% अंक प्राप्त किया। कोई दिक्कत यहाँ तक? और ए ने कितना प्राप्त किया था? ए का प्रतिशत मात्रा ए ने कितना प्राप्त किया है? 360 है, ये है ना। 360 बटा
ये ना 500 गुना 100 तो 72%, सबका निकाल दिए। क्वेश्चन पूछा सिर्फ डी का मान पूछ रहा था ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन लिखा है तब इसमें किसी को दिक्कत है तो पूछ सकता है खड़े। लिखा है सर क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन तब लिखिएगा। किसी परीक्षा में 2500 विद्यार्थी सम्मिलित हुए। किसी परीक्षा में 2500 विद्यार्थी शामिल हुए। इसका किसी परीक्षा में 2500 विद्यार्थी शामिल हुए। शामिल विद्यार्थियों में 20% शामिल विद्यार्थियों में 20% लड़कियों तथा शेष लड़के थे। सम्मिलित विद्यार्थियों में 20% लड़कियों तथा शेष लड़के थे, ये लिखा है, ठीक है। 5% लड़के तथा 40% लड़कियां परीक्षा में 40% लड़कियों परीक्षा में असफल रहे, मतलब फेल हुआ, असफल रहे। सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। सफल विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करें। बताएं इसको, बनेगा रे बाबा? थोड़ा सा दिमाग लगा, 10 सेकंड देते हैं, 15 सेकंड। देखिए सर कैसे बनेगा। देख क्या कर रहा है, कितना आदमी है टोटल? टोटल बता कितना है? टोटल में क्या क्या आ जाएगा? बॉय और गर्ल दोनों आ जाएगा। कितना है टोटल? 2500 है। एक बॉय है, एक गर्ल है, ये ना। किसका मान दिया है? गर्ल का ना। क्या कह रहा है? गर्ल कितना प्रतिशत है? 20% के हैं गर्ल। 20% का मतलब 20/100 कटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ पर? 500 के है। ये किसका हम निकाले? गर्ल का। 500 मेरा गर्ल है, तो शेष कितना बचा? अब 2500 में 500 लड़की है, तो 2000 लड़का होगा यहाँ पर। क्लियर है? 2000 लड़का है, कोई कटेगा क्या? 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य खत्म। और कट रहा है?
1 5 और 4, 4 आया 1 आया, अब बराबर कितना ये ना, पहुँचे न रे, कोई दिक्कत यहाँ तक, यही नहीं मिला के आया है। अब बताओ भैया क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एक मिनट पढ़, सफल है कि असफल विद्यार्थी कह रहा है। असफल है ना, पहले असफल निकाल लेते हैं, कितना प्रतिशत असफल हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ ना थोड़ा सा, 1 मिनट। क्वेश्चन कह रहा है कि 5% लड़के तथा 40% लड़कियां परीक्षा में असफल हो रहे हैं। कितना प्रतिशत, 5% लड़के तथा 40% लड़कियां परीक्षा में असफल हो रहे हैं, तब 5% इसमें असफल हो रहा है, पहुँचे ना। इसमें कितना हो रहा है 40%, और टोटल में क्या हो रहा है पता नहीं ना, टोटल में तो x, कोई दिक्कत, हल करें इसको, जब हल करेंगे इसको तो क्या आएगा, 5 चौके ले, सब में प्रतिशत लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं ना, 5 चौके 20%, 40% बराबर 5x प्रतिशत, कोई दिक्कत, 20 40 60%, यही ना, कटेगा कितना बार में, प्रतिशत खत्म, 12, x बराबर, माना कि x विद्यार्थी असफल हो रहा है, लेट x विद्यार्थी क्या हो रहा है, असफल हो रहा है। असफल हो रहा है, जब असफल हो रहा है 12 आदमी, टोटल कितना प्रतिशत में मानते हैं हमेशा, प्रतिशत मतलब 100, 12 गो असफल हो रहा है, सफल कितना होता होगा, x बराबर 12 गो असफल हो रहा है मेरा, सफल कितना होता होगा, सफल 100 - 12 ये ना, 88%, ये ना 88%, कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो पूछ सकता है खड़े। 12% में क्या हो रहा है, असफल, इसको डायरेक्ट निकालना है तो डायरेक्ट भी निकाल सकता है, कैसे, आइए सर देखते हैं डायरेक्ट सफले निकालना है तो सफले को हम गुना करेंगे, एक बॉय है एक गर्ल है, ये ना, बॉय गर्ल और दोनों मिक्सचर है बीजी, है ना, बॉय कितना है मेरा 2000, गर्ल मेरा 500, ये टोटल कितना है 2500, ये ना, सबका रेशियो निकाल लेते हैं, 5 एकम 5 5 चौक 20 5 25, हम निकालने हैं किसका, मन किसका कर रहा है निकालने के लिए, सफल का ना, डायरेक्ट सफल निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। लड़का जो है 5% लड़का असफल हो रहा है, प्रतिशत मतलब कितना 100% में भैया मेरा 5% लड़का क्या हो रहा है असफल हो रहा है, तो सफल कितना होता होगा 95 है ना, तो डायरेक्ट 95 से गुना कर देते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पर देख 40% लड़की मेरा असफल हो रहा है, तो सफल कितना होता होगा, 100 में 40 घटाएंगे कितना 60, कोई दिक्कत। और इसमें मान लें कि x% सफल हो रहा है, टोटल कितना प्रतिशत, x%, कोई दिक्कत यहाँ तक, हल करेंगे इसको, 95 चौकी, ठीक है, कितना आ गया 380 प्लस 60 बराबर 5x, कोई दिक्कत है यहाँ तक, हल करेंगे इसको, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 440 बराबर 5x, x से भाग देंगे कितना आ जाएगा 88 बार में, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा 88%, मेरा बंदा क्या हो गया सफल, कोई दिक्कत यहाँ तक। हम डायरेक्ट निकालेंगे तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या असफल की तुलना करेंगे तो सफल पहले निकालते कितना हो रहा है मेरा, असफल यदि हम निकाल लेंगे, बचा के बचा उसमें सफल है ना, 100 में घटा देंगे उसको, इस सेकंड मेथड हुआ मेरा, और करके इसको बना लें, इस तरह से भी बनता है।
अगला क्वेश्चन लिखा है इसी टाइप का। इसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन हम लिखाते हैं और आराम से बनाना है। लिखा है सर, आप लोग रेडी है? लिख। एक गांव में प्रति 100 महिला पर एक गांव में प्रति 100 महिला पर 120 पुरुष थे। एक गांव में प्रति 100 महिला पर 120 पुरुष थे। 120 पुरुष थे। एक वर्ष में महिलाओं की संख्या 20% की वृद्धि हुई। महिलाओं की संख्या में 20% की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुई। कुल जनसंख्या में 25% की वृद्धि हुई। पुरुष की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पुरुष की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो पुरुष की संख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बनेगा तो दिमाग लगाओ, नहीं बनेगा तो नहीं लगाओ दिमाग। चेक कर लो दिमाग है या नहीं है। बन गया समझ लेना दिमाग है, नहीं बना समझना दिमाग अभी नहीं है। अभी दिमाग लेना पड़ेगा। समझी रे बाना साहब। लड़की सब सोच रहा है सही है मेरे पास दिमाग नहीं है तब ना बोल रहा है इस तरह से। आइए सर देखते हैं, बन गया तो ठीक है, बन गया तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है। सर देखते हैं क्लास की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था भैया? एक गांव में के है, एगो मेल है एगो फीमेल, एगो पुरुष है एगो महिला है। मेले फीमेल लिख देते हैं। एंड स्टार्ट करें। क्या कह रहा है कि 100 महिला पर कितना पुरुष? 100 महिला है, 120 पुरुष हैं। टोटल कितना आदमी हो गया? टोटल कितना हो गया? और उल्टा लिख दिए। ओहो हो, कोई दिक्कत नहीं। 100 महिला पर 120 पुरुष हैं। टोटल कितना आदमी हो गया? 220। तो ये मच्छरवा काटता नहीं कभी, मच्छरनिया तंग करता है। देख फिर तंग करने आ गया। मच्छर तो साक्षात पुरुष देवता होता है। कोई कट रहा है क्या? एक सुनो
खत्म। और कट रहा है इसमें 5, 6, 11। एक बात याद रखना है, क्वेश्चन में हम दो तरीका से, एक तरीका नहीं बताए थे उस दिन, बताए थे डायरेक्ट कि जैसे 25% वृद्धि हो रहा है तो 125 लिखने बताए थे। लेकिन आज एक और मेथड बताते हैं तुमको कि क्वेश्चन में देखना कि तीनों सब कुछ एक ही चीज़ कह रहा है, तब वो 120 125 लिखना जरूरी नहीं है, मतलब नहीं समझा होगा। यदि फीमेल में भी वृद्धि हो रहा है, मेल में भी वृद्धि हो रहा है और टोटल में भी मेरा वृद्धि ही पूछ रहा है, ठीक है, फीमेल में भी वृद्धि, क्लियर, और मेल में भी वृद्धि या कमी जो भी है, क्लियर, वृद्धि या कमी जो भी है, और फीमेल में वही पूछ रहा है हमको, वृद्धि या कमी के बारे में पूछ रहा है, तब जो है उसमें 125 120 करना जरूरी नहीं है, डायरेक्ट भी हम आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? अब देखिए यहाँ पर क्या कर, फीमेल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है? 5% का वृद्धि हो रहा है, यही ना? 20% का वृद्धि हो रहा है किसमें? फीमेल में। मेल में कितना हो रहा है? टोटल में 25% का वृद्धि हो रहा है। इसमें पता नहीं तो 100 हो रहा, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए सर हल करते हैं इसको। 20 पंचे 100, 6 एक्स और 25 से कर, 25 गुना 11 285। एक्स का मान निकालना है 285 अब माइनस 100, ठीक है। एक्स बराबर कहाँ पर 275 होगा? यहाँ पर 25 गुना, ठीक है, 275 175। एक्स बराबर 175/6% का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। का इस सब तो वृद्धि था ना? इसको जो है पूर्णांक में तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे? 6 दूनी 12, 5 5 बचा यहाँ पर, 6 9 54, 1/6% का वृद्धि हो रहा है। और जो बताए थे सेकंड में थे उससे भी बनाएगा, यही आंसर आएगा। क्लियर? समझला? नुनू सुगासनी समझलो? बच्चा से नहीं बोलना, नहीं समझा क्या रे बाबा? सोच रहा है समझे कि नहीं समझे पता नहीं। इसी टाइप का और क्वेश्चन लिखाते हैं तो लिखा है सर, लिखा है। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। यदि लड़कों का 20%, यदि लड़कों का 20% तथा लड़कियों का 25% वजीफा धारक है, वजीफा धारक है, अरे वजीफा लाइसेंस धारी है, वजीफा धारक है, वजीफा धारक है, तो स्कूल में जो वजीफा धारक नहीं है उसका प्रतिशत क्या होगा? जो वजीफा धारक नहीं है उसका प्रतिशत क्या होगा?
सेम क्वेश्चन में है। के है रे? एगो बॉय है, एगो गर्ल है, और फिर दोनों है। कितना अनुपात में है लड़का लड़की का अनुपात? 3:2। टोटल कितना हो गया? 5 है न? टोटल 5 है न? अब बता लड़का में क्या कर रहा है? 20% क्या हो रहा है? धारक है या नहीं है? आंसर में क्या पूछ रहा है? ये देख, धारक यहाँ पर लिखा है और आंसर पूछ रहा है नहीं है। नहीं है, ये क्या है? बॉय है, एगो गर्ल है। बॉय कितना धारक है? 20%। और कितना नहीं है तब? 80% नहीं है। इसमें तो गर्ल कितना है? 25% धारक है, तो कितना नहीं है? 75% नहीं है। डायरेक्ट नहीं निकाल देंगे नहीं का हम आए। तो 3 में भैया कितना प्रतिशत नहीं है? 80% नहीं है। 2 में कितना प्रतिशत नहीं है? 75। इसमें मान लेंगे X% नहीं है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, हल करता हूँ। 8 दिया 240, 25 75 दूनी 5x। एनी प्रॉब्लम? नोट प्रॉब्लम। जोड़ेंगे इसको, जब जोड़ेंगे कितना आ जाए? 390 बराबर x। x से कटाएंगे इसको, 7 5 35, 8 5 x बराबर 78% जो मेरा धारक। क्लियर? क्लियर? एक बार फिर से बता दे। क्वेश्चन कह रहा था कि लड़का लड़की का अनुपात 3:2 है। 3:2 है तो लड़का 3 है तो लड़की कितना 2 है। दोनों को जोड़ेंगे कितना? 5 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि लड़का जो है 20% वजीफा धारक है और लड़की जो है 25% वजीफा धारक है। जब दोनों धारक हैं और आंसर हमको लास्ट में पूछा कि कितना प्रतिशत धारक नहीं है। जब भैया यहाँ पर दिखा रहा है कि 20% धारक है तो कितना नहीं होगा? 80 नहीं है। जब 25 यहाँ धारक दिखा रहा है तो कितना नहीं है? 75 मेरा नहीं है। तो जब दोनों को नहीं है तो नहीं है, हमको आंसर पूछ रहा है, तो इसीलिए हम डायरेक्ट इस मान को यहाँ पर रखें। यदि इस मान को रखें तो किसका मान आएगा? कितना टोटल धारक है। क्लियर? तो वही रखे। 80% नहीं है तो 80% लिख दिया यहाँ पर। 75 नहीं तो 75 यहाँ पर लिख दिए और x%। 240 प्लस 100 150 जोड़ घटा गुना किए, बस आंसर निकल गया मेरा। अगला क्वेश्चन लिखा है तब चल, तब मॉडर्न सवाल लिख ले तब। इसको छाप जल्दी से, फिर क्वेश्चन लिखाएंगे। लिखा है सर? लिखिए सर। क्वेश्चन था दूसरा टाइप आ रहा है। अब दूसरा टाइप थोड़ा देख ले। हाँ, टाइप चेंज। टाइप चेंज थोड़ा दूध पानी वाला चल जाते हैं हल्का से। प्रतिशत में दूध पानी वाला क्वेश्चन आता है तुम्हारा। प्रतिशत में भी दूध पानी वाला क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा दूध पानी चल जाते हैं। एलिगेशन में था, इसमें भी था। नमक तथा पानी के इक्विलियन में, नमक तथा पानी के इक्विलियन में, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। जो भी लिखाएंगे इस टाइप का क्वेश्चन प्रीवियस उल्टाना तुम जा करके देखना। इसी टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा है रेलवे ने।
एक ही क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, एक चुनाव वाला आता है क्वेश्चन जिसका फेवरेट क्वेश्चन है, हाँ चुनाव वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये MTS में आया है, तो बोले ना इस टाइप का क्वेश्चन आता है तुम्हारा। नमक तथा पानी के एक विलयन में नमक की मात्रा 15% है। नमक की मात्रा 15% है। गर्म करने पर 30 kg पानी वाष्पित होकर, गर्म करने पर 30 kg पानी वाष्पित हो जाती है। गर्म करने पर 30 kg पानी वाष्पित हो जाती है। क्लियर। यदि अब विलयन में नमक की मात्रा 20% हो तो 20% हो तो विलयन में आरंभिक मात्रा ज्ञात करें। पहले एक दो क्वेश्चन को समझाने दे सर, उसके बाद आप लोग सर बनाइएगा। तो विलयन में आरंभिक मात्रा क्या होगी? सुगासिनी देखो हिन्ना, सुगी सब इधर देखो, के हैं। विलयन किसका है भैया? नमक है और सॉल्ट है और वाटर है। हम इसको बना सकते हैं एलिगेशन मेथड से भी, और जो बताए रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर बताएंगे तुमको सबसे शॉर्ट तरीका। क्लियर, सबसे शॉर्ट तरीका। तो पहले हम देख लेते हैं कितना लीटर क्या था मेरा। क्लियर। टोटल विलियन में जो मेरा टोटल विलियन में कितना है? टोटल विलियन में 5% क्या है मेरा? 15% क्या है मेरा? नमक की मात्रा है। और क्या है? इसको गर्म किए, हीट किए, 30 kg पानी उड़ गया, तो अब कितना प्रतिशत बचा? ठीक है। तो विलियन में नमक की मात्रा 20% हो जाती है, यही पूछ रहा। और करा आरंभिक मात्रा, पूरा क्वेश्चन लिखा देखिए, आधा लिखाइए दी क्वेश्चन, पूरे लिख देते क्वेश्चन, इससे अच्छा है पूरे लिख देते हैं ताकि बच्चा सबको समझने में दिक्कत ना हो। जितने काम आधा ऐसे लिख रहे हैं, फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे हैं। पूरे लिख देते हैं, बताओ क्वेश्चन प्रॉपर। नमक तथा नमक की मात्रा 15% है। नमक की मात्रा 15% है। नमक की मात्रा 15% है। अगला बताओ। गर्म करने पर 30 kg पानी वाष्पित हो जाती है। और क्या है? यदि अब नमक की मात्रा 20% हो तो विलयन में आरंभिक मात्रा
नहीं रे मैडम नहीं था, ठीक है, तुरंत दिमागे लगाने लगता है, इमरजेंसी कॉल आया होगा, ठीक है। यहाँ पर देख कांस्टेंट के हैं, दो चीज़ इसमें है, एक मेरा नमक है, एक है पानी है, ठीक है। जब भी इस तरह का सवाल बनाएंगे हम कांस्टेंट को पकड़ेंगे हमेशा। इसमें कांस्टेंट के हैं, नमक और पानी दो चीज़ हैं, कांस्टेंट के हैं। कांस्टेंट मतलब किसका मान नहीं चेंज हो रहा है। देख इसमें क्या हो रहा है कि विलियन है, विलियन में 5-15% नमक है, और जब उड़ के रहा है पानी ने, पानी ने घट बढ़ हो रहा है, नमक पे कोई चेंजिंग हो रहा है, नमक में कोई चेंजिंग हो रहा है नहीं ना, उड़ के रहा है पानी, तो पानी ने घट बढ़ हो रहा है। इस टाइप का सवाल में जब भी बनाएंगे हम कांस्टेंट को हमेशा पकड़ेंगे, वेरिएबल को उड़ने देंगे, जाने देंगे जहाँ जाएगा। तो पूछ रहा है कि विलियन में आरंभिक मात्रा क्या था। मान लें कि आरंभिक मात्रा मेरा, आरंभिक मात्रा मान लें क्या है, एक्स मान लेते, कोई दिक्कत, एक्स यहाँ माना कि आरंभिक मात्रा करना एक्स है, कोई दिक्कत। हम क्या बोले, हमेशा कांस्टेंट को पकड़ के चलना है, वेरिएबल को टच नहीं करना है। टोटल मात्रा कितना मेरा एक्स है, एक्स में मैं कितना प्रतिशत नमक है, 15% क्या है नमक। यदि नमक मेरा उड़ता है ना तो 15% नमक है, तो कितना प्रतिशत पानी है इसमें, कितना प्रतिशत पानी है इसमें, 85% पानी है। लेकिन हमको क्या बोले कि क्वेश्चन हमेशा इस टाइप के सवाल में हमेशा कांस्टेंट को पकड़ेंगे, कांस्टेंट को पकड़ेंगे। पकड़ेंगे मतलब कौन सी, मतलब क्या पकड़ना, मतलब जो जिसका मान चेंजिंग नहीं होगा, जिसका मान चेंजिंग होगा, जिसका मान चेंजिंग होगा उसको छोड़ देंगे। अब जो घटबड़ करने वाला है उसका क्या वैल्यू है भैया, हैं, आओ सनम जाओ सनम, उसका कोई वैल्यू है। कभी मन आया तो आ गए, मन गया तो कभी छोड़ के चले गए, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जो परमानेंट है उसी का वैल्यू है दुनिया में, ठीक है। आओ सनम जाओ सनम का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, कभी तुम्हारे पास कभी इसके पास, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो पकड़ना किसको हमेशा, कांस्टेंट वाला, जो परमानेंट आदमी है तुम्हारा। तो परमानेंट के इसमें नमक है, क्या नमक नहीं उड़ रहा है, उड़ के रहा है, देखें क्या क्या है, नहीं? पानी उड़ रहा है, ये ना। तब मान लीजिए शुरू में मेरा पानी, शुरू में मेरा विलियन आरंभिक मात्रा कितना था, माना कि विलियन एक्स था, इसमें 15% क्या है नमक है। यही एक्स में न 30% उड़ के भाग गया है, यही एक्स में 30% उड़ा हमका। अब बचा कितना नमक हमारे पास, तब देखते 20% में बचा भैया, कोई दिक्कत, प्रतिशत खत्म, कोई दिक्कत यहाँ तक, कटाएंगे 5 दिया 5 चौका, कोई दिक्कत, 3 गुना एक्स 3x, 4 गुना एक्स 320, एनी प्रॉब्लम, हैव यू एनी प्रॉब्लम, नोट प्रॉब्लम। 4 में 3 गेलू, 1 बराबर -x बराबर -120, x बराबर 120 लीटर विलियन है मेरे, केजी है। तो आरंभिक मात्रा कितना है इसमें 120 केजी, कोई दिक्कत, इसमें किसी को दिक्कत। इस टाइप का फिर हम सवाल लिखाएंगे अभी तुरंत, क्लियर। 2-3 सवाल अभी तुरंत बताएंगे इसका। क्या बोले, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है हमेशा तुमको, कांस्टेंट को पकड़ना है, कांस्टेंट को पकड़ के आगे चलना है, अन्यथा पता चलेगा वेरिएबल को पकड़ना है, वो तुमको पकड़ाते रहेगा सब जगह, ठीक है। वेरिएबल मतलब गांव समाज में नहीं बोलता कि बात जत का कोई वैल्यू नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ, बिना पेंदी के लौटा किधरों घर के जाओ, नहीं ना, पलटू राम, उसे बुलाते वेरिएबल, मैथ में उसी बुलाते वेरिएबल, फिजिक्स सब में। और कांस्टेंट मतलब जो परमानेंट, जो बोल जाए एक बार अटल, जौन जाई पर वचन न जाई, उसे बुलाते कांस्टेंट। इसको फिर से एक बार बता दे, ये बकलिया सब फिर से बता दे, चलो फिर से एक बार, एक बकलोल बोला नहीं समझे,
इसमें बता कांस्टेंट क्या है, नमक कांस्टेंट है, उड़ के रहा है पानी, जो कांस्टेंट है उसको पकड़। पूछ रहा है कि आरंभ में इसका मात्रा कितना था, हमको आरंभ में मान पता है इसका, शुरुआत में लिखा है इसमें नहीं, तो मान लीजिए शुरुआत में मेरा x लीटर था, इसमें x kg था, कोई दिक्कत, शुरुआत में कितना था x kg, क्या था विलियन की नमक की पानी, क्या था विलियन की नमक की पानी, यहाँ क्या लिखा विलियन है ना, विलियन x kg था। हम क्या बोले, इस टाइप क्वेश्चन जब भी अगर तुमको कांस्टेंट को पकड़ना है, वेरिएबल से नो चेंजिंग, अब वेरिएबल का मान भी यहाँ नहीं दिया है, तो नमक क्या नहीं बदल रहा है, तो x kg हमारे पास शुरुआत में टोटल था, उसमें 15% क्या है, नमक है। ये टोटल मेरा x kg, टोटल में 30 लीटर उड़ गया, हमारे पास मान ले 100% है, 100% में 25% क्या चीज़ है, 25% मान ले कि 25%, सपोज कर एक है 5 टकिया, एक है 2 टकिया, क्लियर, एक है मेरे पास 5 रुपया वाला सिक्का है, एक है 2 रुपया वाला सिक्का, 2 रुपया वाला सिक्का घट बढ़ कर रहा है, ठीक है, तो 5 रुपया वाला सिक्का कितना 25% है। इसमें क्या कर रहा है कि इसमें 100 में से 30 गो सिक्का मेरा 2 टकिया हट गया, यही कर रहा है, 30 गो हट गया, तो बचा कितना हमारे पास था, वो पता नहीं है कितना बचा अभी तक, तो कितना प्रतिशत यहाँ पर बचा है, 20%, वही यहाँ पर किए, क्लियर, तो 100 में 30 गया, कितना 20 ना बचेगा सर, 80 है ना, वही यहाँ पर किए, x% था 70 वर्ग बनर 80 बोल दिए, अच्छा हो जाता है उल्टा पुल्टा, क्या दिखेगा, x का कितना प्रतिशत, ये 15 क्यों लिखे, क्यों कांस्टेंट था, यही x में 30 लीटर उड़ा है, तो मान रहता तो हम लोग बैठाते, लेकिन उड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं, x का 30% उड़ गया, x का 30 kg उड़ गया, बचा कितना यहाँ पर कांस्टेंट में 20% में। अब इसको हल करेंगे, गुना भाग पूरा, जो आएगा आरंभिक मान का, आरंभिक मान x मान है तो x का मान निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका लिख, क्वेश्चन लिख, नमक तथा पानी के 1 विलियन में, नमक तथा पानी के 1 विलियन में, इस बार ध्यान से बनाना, आंसर निकल जाएगा, नमक तथा पानी के 1 विलियन में नमक की मात्रा 5% है, नमक की मात्रा 5% है, नमक की मात्रा 5% है, गर्म करने पर 20 kg पानी वाष्पित हो जाती है, 20 kg पानी वाष्पित हो जाती है, यदि अब विलियन में, यदि अब विलियन में यदि अब विलियन में नमक की मात्रा 15% हो तो, यदि अब विलियन में नमक की मात्रा 15% हो तो विलियन में आरंभिक मात्रा क्या थी, या क्या होगा, या ज्ञात करें, कुछ भी लिखा सकता है, आरंभिक मात्रा बताना है। कितना आंसर आया, कितना पता नहीं, पता करो, देख रहे बाबा, 30 kg, टोटल 30 kg है, मान ले कि आरंभिक मात्रा कितना है
आरंभिक मात्रा कितना है x kg। कोई दिक्कत? कांस्टेंट क्या है इसमें, नमक की पानी? कांस्टेंट क्या है? कौन नहीं उड़ रहा है इसमें? नमक नहीं उड़ रहा है, तो पानी तो उड़ रहा है। पानी को छेड़छाड़ करेंगे? नमक को छेड़छाड़ करना है नहीं। तो x का 5% क्या है? नमक। यही x मैंने 20% 20 लीटर में निकल रहा है के पानी ने। बचा कितना यहाँ पर? कटेगा 5 तिया 15। कोई दिक्कत? x बराबर 3x माइनस 60। कोई दिक्कत? 2x बराबर माइनस 60, x बराबर 30 kg इज द राइट आंसर। कोनो दिक्कत सर जी यहाँ तक? नहीं, लास्ट क्वेश्चन लिखो HW, कल बताएंगे फिर इसको। इस पर चलेगा 1-2 सवाल और। हाँ, अभी 3-4 सवाल लेकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? तब पास फेल वाला कल लेकर आएंगे। लेकिन नमक तथा पानी के 18 लीटर विलियन में नमक तथा पानी के 18 लीटर विलियन में 12% नमक की मात्रा है। 12% नमक की मात्रा है। गर्म करने पर 3 लीटर पानी वाष्पित हो जाती है। गर्म करने पर 3 लीटर पानी वाष्पित हो जाती है। तो शेष विलयन में नमक के प्रतिशत मात्रा ज्ञात करें। ठीक है, इस सवाल का हमको कमेंट बॉक्स में आंसर दे देना। ठीक है, कमेंट तो नहीं करता है कोनो दिन, लेकिन आंसर दे देना इसका। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।